नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्दिशाः। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिर्भम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री समद्वत स्वामी महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर सम्यक दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और सम्यक दर्शन में जो दोष लगते हैं, 8 शंका आदि दोष, 3 मूर्ता, 8 मद, 6 अनायतन, ये 25 दोष होते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, कल यहाँ पर 8 मद के बारे में चर्चा की थी। किसी ने प्रश्न किया, मद को करने से क्या हानि? एक गाना गाते ना आप लोग, अभिमान करो रे हम जैल कुल में जन्मे हैं अभिमान। तो कोई कहे अच्छी चीज के लिए घमंड करने में, मद करने में क्या बुरी? मेरा रूप सुंदर है तो मुझसे उसका है, पैसा है तो उसका है। तो आचार्य बनाज उसकी हानि बता रहे हैं कि मद करने से क्या हानि होनी। मद करोगे, घमंड करोगे तो स्वाभाविक है, जब आदमी मद में आता है तो दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। मद तभी चढ़ता है जब हम अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को कनिष्ठ मानने लगते हैं, हीन मानने लगते हैं। हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, हमसे अधिक कोई और नहीं है दूसरा वैसा। जब ये भाव हमारे अंदर आ जाता है तो हमको फिर दूसरा व्यक्ति छोटा दिखाई देने लगता है। तो उसी बात को आचार्य यहाँ पे कह रहे हैं, इसमें योन्या नत्तेति धर्म स्थान गर्विताशया सोतेति धर्मात्मीयम ना धर्मो धार्मिकैर्विना। इसमें यो यानी जो, गर्वातिशया घमंड में आकर, घमंडी जीव, इसमें घमंड के बसवीत होकर, जो घमंडी, जो मदी, मद के बसवीत होकर, घमंड के बसवीत होकर अन्यान यानी अन्य दूसरे धर्म स्थान, धर्मात्माओं का अत्यति तिरस्कार करता है। पैसे के मद में आकर, रूप के मद में आकर, कुल के मद में आकर, जाति के मद में आकर, बल के मद में आकर, ऐश्वर्य के मद में आकर वह किसी भी धर्मात्मा का तिरस्कार करता है। सा वह आत्मनि अपने ही धर्मम, धर्म का ही तिरस्कार करता है। जो धर्मात्मा का तिरस्कार कर रहा है वो अपने ही धर्म का ही तिरस्कार कर रहा है। क्यों?
रत्नात्रय प्रणीत धर्म का तिरस्कार कर रहा है। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। ना धर्मो धार्मिक ही बिना, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। ना धर्मों को धार्मिक ही बिना, एक एक धर्मात्मा से। धर्म नाम की वस्तु क्या है? धर्म नाम की वस्तु क्या है? धर्म नाम की वस्तु क्या है बताइए? अच्छा बताइए, आसाम प्रदेश नाम की वस्तु क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों के जोड़ा हुआ, छोटे छोटे नगरों से जुड़ा हुआ एक स्थान जिसको आपने आसाम प्रदेश दे दिए। यदि उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो आसाम प्रदेश क्या बचेगा? सबको अलग अलग कर दिया जाए टुकड़ों को, फिर आसाम नाम का कोई प्रदेश नहीं होगा। आसाम नाम का कोई प्रदेश नहीं होगा, क्योंकि जो टुकड़े जुड़े हुए हैं उन्हीं का नाम तो। पहले भारत नाम का देश ही नहीं, स्वतंत्र स्वतंत्र देश थे। कच्छ देश, भृगु देश, मालव देश, अवंतिका देश, ऐसे छोटे छोटे रियासतों में पूरा भारत बटा हुआ था। एक अखंड नहीं था, सब स्वतंत्र स्वतंत्र छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे राजा, उनका अपना अपना देश था। अलग अलग अभी भी ग्रंथों को आप उठाओ, मालवा देश, कच्छ देश, इधर बिहार में का अलग देश, यहाँ पर मगध देश, पाटलिपुत्र, पाटली देश, पटना, ये सब आते थे। पाटलिपुत्र, पटना नरेश, मगध नरेश, कौसंबी नरेश, वैशाली नरेश, तो अलग मगध देश, मगध प्रांत हो जाता। जबलपुर वाला क्षेत्र एक अलग हो जाता, पूरा इधर मालवा, इंदौर वाला क्षेत्र मालवा, ऐसे अलग अलग। उत्तर भारत के देशों वो अलग देश होते थे, दक्षिण में अलग देश, ऐसे अनेक देशों में बटा हुआ था ये। क्योंकि एक एक इकट्ठा नहीं था, अखंड नहीं था। अखंड नहीं था तो भारत भी नहीं था अखंड। जब सबको एक मिला दिया, अखंड एक भारत हो गया। ऐसी धर्म क्या है हम लोगों की? जो धर्म क्या है, जो एक भगवान के द्वारा जो कही कही वाणी है, उसको मानने वाले जहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसको मानने वाले जहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, वहां पर वो धर्म हो जाता है। आप भगवान की वाणी को मानने वाले जैनी लोग यहां पर है तो जैन धर्म यहाँ है। जहां पर या आप जैनी लोग नहीं होगे, वहां जैन धर्म भी नहीं होगा। जिन देशों में, जिन गांवों में भगवान को मानने वाली वाणी को मानने वाले हम धर्मात्माओं का अभाव है, तो वहां पर धर्म का भी अभाव है। जहां पर आप लोगों का अभाव है, वहां धर्म का सद्भाव है क्या? कोई नहीं जानता वहां धर्म। ऐसे कई गांव हैं, कई शहर हैं, कई जगह हैं जहां पर जैन धर्म का नामो निशान नहीं है। उसको जानने वाला भी कोई नहीं है। क्यों नहीं है जानने वाला? जैन धर्म तो अनादि निधन है, अनादि काल से चला आ रहा है जैन धर्म तो, और पूर्व का धर्म है, तो सबके ज्ञान में होना चाहिए वो धर्म। फिर वहां पर धर्म का अभाव क्यों है? जबकि कहा जाता है कि पहले तो जैन धर्म ही था, पूरे विश्व में एक ही धर्म था, जैन धर्म, और उसी धर्म के अनुयायी थे सभी। लेकिन अब जहां जहां उस धर्म के अनुयायी नहीं बचे जैन धर्म के, तो क्या वहां पर धर्म है क्या? वहां से धर्म भी विलुप्त हो गया। आप अपने गांव को छोड़ छोड़कर यहाँ आ गए, कोई राजस्थान के सीकर में, तो कोई किसी में, कोई रेण में, कोई कहीं अलग अलग जगह से बसा हुआ था। वहां से छोड़ छोड़कर आ रहे, और वहां पर धीरे धीरे आपकी समाज खत्म हो गई। मंदिर था वो भी आपने उठाकर अपने शहर में ले आया, दूसरी जगह स्थापित कर दिया, बड़े नगर में लाकर स्थापित कर दिया, मंदिर भी हट गया, समाज भी चली गई। अब बताओ वहां पर जैन धर्म है क्या? बचा क्या? जब तक एक परिवार था, जब तक एक भी परिवार था, तब तक यहाँ जैन धर्म चल रहा था। वहां पे एक परिवार भी गया, मंदिर भी गया, अब कोई भी वहां पर जैन धर्म का नाम निशान लेने वाला नहीं।
ना धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म का अस्तित्व नहीं है। धर्म का अपने आप में अस्तित्व है, लेकिन जहां पर धर्मात्मा होता है वहां धर्म की जय जयकार होती है, धर्म गूंजता है। और जहां धर्मात्मा नष्ट हो जाते हैं वहां धर्म भी नष्ट हो जाता है। इसलिए धर्मात्मा की रक्षा करो। आचार्य क्या कह रहे हैं? धर्मात्मा की रक्षा करो, धर्म की रक्षा स्वतंत्र हो जाएगी। अपन नारे लगाते हैं, धर्म की रक्षा कौन करेगा, धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो उत्तर में आता है हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे तुम? धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कैसे करोगे? तुम धर्म की रक्षा मत करो, तुम धर्मात्मा की रक्षा करो। तुम धर्म की रक्षा नहीं करो, तुम धर्मात्मा की रक्षा कर लो। धर्म की रक्षा अपने आप स्वतः ही हो जाए। धर्म को किसी की रक्षा की जरूरत नहीं है। आप धर्मात्मा को सुरक्षित कर लो, धर्म सुरक्षित हो जाए। इसलिए चिंता ये मत करो आगे धर्म का क्या होगा। आप चिंता करना है तो ये करो, कोई धर्मात्मा धर्म से दूर नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक भी धर्मात्मा धर्म से दूर होता है, हम अपने मान में आकर, अभिमान में आकर, आचार्य बने यहाँ पे लिखेंगे कि जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने के अभिप्राय से, सबको पता रहता है जब भी वो किसी से बात कर रहा होता है, जब भी वो किसी को कुछ कह रहा होता है, उसे बोध रहता है उसको नीचा दिखाने के उद्देश्य से कह रहा है, उसको सुधार के उद्देश्य से कह रहा है। उसे स्वयं को पता रहता है, दूसरा भले समझ पाए नहीं समझ पाए, दूसरा समझ पाए नहीं समझाए, यदि वो माइक से ही बोल रहा है तो उसे जरूर पता है कि वो नीचा दिखाने के उद्देश्य से बोल रहा है या सुधार के उद्देश्य से बोल रहा है। यदि नीचा दिखाने के उद्देश्य से हम किसी को सुनाते हैं या किसी के बारे में दूसरे को कहते हैं कि जिससे वो उसकी नजर में गिर जाए, हमारा उद्देश्य अधिकतर ऐसा रहता है। एक धर्मात्मा यदि धर्म से जुड़ा हुआ है और वो धर्म की में आगे बढ़ रहा है, यदि हमको पता चल जाए तो हम उसकी पुरानी बातों को जाकर बताएंगे, उसकी पुरानी गलतियों को जाकर बताएंगे। अरे महाराज पता नहीं है आपको कैसा है वो व्यक्ति, हम बताते हैं कैसा है, ऐसा ऐसा है वो, ये आपने क्यों बताया? आपको पता नहीं है उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा किया, ये आपने क्यों बताया? आके क्या उद्देश्य था आपके अंदर, प्रयोजन क्या था? वो उसको दूर कर दें, वो उसको दूर कर दें, उसको धर्म से हटा दें या उसमें सुधार करें। उसके सुधार के उद्देश्य से बताया कि महाराज श्री पहले व्यक्ति ऐसा था, लेकिन जब से आप आए तब से देखो कितना बदल गया है, इसमें कितना बदलाव आया है। एक उद्देश्य तो ये था सिर्फ बताने का कि हाँ आपके कारण बदलाव आया, एक उद्देश्य बात यही है, लेकिन ये कान में हम डालना चाहते। आप धोखे मत रहना, वो व्यक्ति कैसा था हमें पता है, हम बता रहे हैं आपको, लेकिन सीधा नहीं कहेंगे तो कैसे बोलेंगे? महाराज जी आपको पता नहीं वो कैसा था, उसने कैसे कैसे व्यसन किए, कैसा क्या, आज भी वैसा कर, लेकिन आपके आने से तब से थोड़ा सा बदल गया है। अब वहां पर उद्देश्य हमको देखना पड़ेगा। धर्म स्थान है गर्विता से आया, हम धर्म स्थान में इस घंड में आ गए कि देखो हमने ऐसा नहीं किया, लेकिन वो व्यक्ति जो आगे आगे आ रहा है उसने ऐसा ऐसा काम किया है, अब उसको हमको बता के उसको दूर करना है, उसको हमको धर्म से पीछे करना है। अब यहां परिणाम हमको पकड़ना पड़ेगा। यदि आप एक धर्मात्मा को पीछे कर रहे हो, धकेल कर, उसकी टांग खींचकर, तो आप उसको पीछे नहीं कर रहे, आप धर्म को ही पीछे कर रहे हैं। यदि आप सच्चे धर्मात्मा हैं, अच्छे आप सच्चे धर्मात्मा हैं, तो कभी भी दूसरे धर्मात्मा के प्रति ये भाव मत लाओ कि इसका हित हो जाए। व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो ये भाव मत लाओ कि
कि हमारे कंपटीशन में जो व्यक्ति है हमारा धर्मात्मा, उसका व्यापार चलना बंद हो जाए। यदि हमारे बराबर से हमारा ही कोई जैन बंधु, धर्मात्मा बंधु अरे दुकान खोल लेता है बगल में, हमारे अंदर 24 घंटे भाव बना रहता है, इसकी दुकान चलना बंद हो जाए, इसकी दुकान पर ग्राहक नहीं आए। भले आपके पास आपकी वो दुकान नहीं है, तब भी यदि आपके अंदर उसके प्रति जलन है तो आप भावना बहाते रहोगे, इसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आए और पूछने आएगा तो आप दूसरी दुकान पर भेज दोगे, उसकी पर नहीं भेजोगे। कोई पूछेगा भैया अमुक वस्तु यहाँ मिलेगी तुम्हारे बगल है, नहीं नहीं यहाँ नहीं मिलेगी, तुम तो उधर वाली दुकान पर जाओ वहां मिलेगी, इसकी पे नहीं मिलेगी। आप चाहते तो ये भी कह सकते थे, आपको नहीं पता था तो आप ये बोल सकते जाके भैया पूछ लो, हो सकता है मिल भी जाए, और आप इसी दुकान से लीजिएगा। पर आपके अंदर उसके प्रति अंतरंग में कलुषता भरी है, तो आप उससे कहोगे भैया देख लो पर ये बहुत महंगा देता है, वो दुकानदार पास जाओ बहुत सस्ता मिलेगा, तुम उसको डाइवर्ट कर देते हो। आप नहीं समझ रहे, एक धर्मात्मा आगे बढ़ेगा तो उससे हमारा धर्म भी तो आगे बढ़ेगा। आज समाज के लिए अनेक चीजों की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, वो धन कौन लाके देगा? कार्यों के लिए तुम्हें अच्छा मंदिर चाहिए, बड़ा मंदिर चाहिए, बड़ा शिखरबंद मंदिर चाहिए, बड़ी धर्मशाला चाहिए, बड़ी जगह चाहिए। उस बड़ी जगह के लिए आपकी जेब से तो निकलता नहीं है, आपके पास तो है भी नहीं है, आप दे भी नहीं पाते, और जो देता है उससे हम जलन करते हैं। यदि उसने भी देना बंद कर दिया तो बताओ फिर कैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो पाएंगे? आज जिस भवन में आप बैठे हो, जिस भवन में बैठे हो, उसमें ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिन्होंने एक झिल्ची भी नहीं दी होगी, लेकिन 24 घंटे बुराई जरूर करी होगी। ऐसे लोग भी इसमें बैठे होंगे। आज ऐसे लोग बैठकर यहाँ पर जनवाणी सुन रहे होंगे, पंखे की हवा खा रहे होंगे, जिन्होंने एक पैसा नहीं दिया और लाख रुपए की बुराई करी, ऐसा वैसा ये वो। यदि आज ये बना नहीं होता तो तुम आज यहां बैठे कैसे होते? आज ये बना नहीं होता, आज धर्मात्मा ने अपना दान पैसा नहीं लगाया होता, इसमें पैसा नहीं दिया होता, जो उन्होंने कमाया है वो पैसा यहां खर्चा नहीं किया होता, तो आज आप इतनी बड़ी बिल्डिंग में इतने ऐसो आराम से कैसे बैठ पाते? बैठे होते कहीं टीन टपरा में गर्मी में। आज आप जब भी कहीं जाते हो, अरे भैया हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी धर्मशाला है, जब बन रही थी तब तो बहुत बुराई कर रहे थे, जब बन रही तब तो बहुत अड़चने लगा रहे थे, जब बन रही तब तो बहुत रोका टोकी कर रहे थे, अब बन गई तो आप बड़े खुश होते हो, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी धर्मशाला है, कितने भी शादी हो जाए, कितना भी बड़ा फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, हमारे धर्मशाला में हो जाता है। उस समय सोचते जब अड़चन लगा रहे थे कि यदि ये रुक जाता का प्रोग्राम, यदि ये नहीं हो पाता तो आज हम इतना सब कुछ क्या करते? दूसरों के आगे जाके हाथ फैलाना पड़ता, दूसरों के पास जाकर कहना पड़ता भैया तुम्हारा स्थान दे दो हमको। आज हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे, अपना स्वयं का स्थान है, जो भी करना है अपने स्थान पर कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए, यदि हम किसी भी धर्म के कार्य में अड़ंगा डालते हैं वो धर्म का ही अपमान करते हैं। यदि हम किसी धर्मात्मा का विरोध करते हैं तो हम धर्म का ही विरोध करते हैं। इसलिए कभी भी किसी धर्मात्मा का विरोध नहीं करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जितना हो सके सहयोग करना चाहिए। धन से सहयोग करो, तन से सहयोग करो, मन से सहयोग करो, और तीनों से सहयोग ना हो पा असहयोग मत करो, यही सबसे बड़ा सहयोग। तन से सहयोग करो, मन से सहयोग करो, धन से सहयोग करो, और तन मन धन तीनों से तुमसे सहयोग ना हो पाए तो असहयोग मत करो, यही सबसे बड़ा सहयोग है। असहयोग नहीं करना ही बड़ा सहयोग है। कोई व्यक्ति यदि आपका सहयोग नहीं कर रहा किसी काम में, आपको अड़ंगा नहीं डाल रहा, ये सबसे बड़ा सहयोग कर रहा है वो आपका।
आपको स्वतंत्रता दे रखी, करो जो करना है, ये सहयोग कर रहा है। विजय जी, समाज स्वतंत्रता दे रखी है, करो आपको जो करना है। तो आप कभी ये मत करना कहना समाज देखो सहयोग नहीं करती, कोई आता नहीं है, कोई सहयोग नहीं करता। अरे यही सहयोग है कि वो तुम्हारे के किसी भी कार्य में बाधक नहीं बन रहे, आपके किसी भी फैसले में बाधक नहीं बन रहे, यही समाज का सबसे बड़ा सहयोग है। आपको स्वतंत्र रूप से कह दिया जो करना है करो, पर हम कहते हैं कोई आता ही नहीं, कोई आता नहीं, सहयोग नहीं कर रहा, सहयोग नहीं कर रहा, कोई आता नहीं, हम ही अकेले लगे रहते हैं। अरे इतना बड़ा सहयोग तो कर रहे हैं कि तुम्हें किसी प्रकार से टोका टाकी नहीं कर रहे, रोका राकी नहीं कर रहे, जो करना है वो आप कर लेते हो और कोई भी चू चपाट नहीं करता, ये तो सबसे बड़ा सहयोग हो गया। एक घर का निर्णय करने में कितना मेहनत लगती है, एक घर में थोड़ा सा बदलाव करने में कितनी मेहनत लगती है, कितने लोगों की सुनना पड़ती है। फिर एक समाज में कोई चीज़ का बदलाव करना है, कोई कार्य करना है तो कितना सुनना पड़ेगा, लेकिन आपको किंचित भी नहीं सुनना पड़ रहा, इसका मतलब कि समाज आपका सहयोग कर रहे, यही सहयोग है। जो असहयोग नहीं हो रहा वही सबसे बड़ा सहयोग है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं आचार्यगण कि जिन्होंने घर में आकर घमंड में अभिमान में आकर साधर्मियों को अपमान किया, तिरस्कार किया, चाहे वो कोटि भट्ट श्रीपाल हो, जिन्होंने अपने रूप के मद में आकर मुनिराज का अपमान किया था, चाहे उनके जो साथी 700 साथी हो, जिन्होंने ऐश्वर्य के मद में आकर हम तो राजा के मित्र हैं, राजा के सैनिक है, हमसे कौन कोई कुछ बोल पाएगा, इस मत में आकर उन्होंने भी उसका अनुमोदना की हो, तो कहते हैं 700 500 क्या हो गए, खोड़ी हो गए। रूपवती नाम की एक स्त्री थी, अपने घर में दर्पण पर अपना चेहरा निहार रही थी, तभी बाहर से एक मुनिराज निकले, जिनके शरीर पर मल लगा हो, शरीर काला था, शरीर पर मिट्टी आदि जो पसीने का मल लगा हुआ था, उसको वो निकले तो उसके दर्पण में से झलक गए, दर्पण में अपना चेहरा निकाल रही थी, तभी वो निकले। उनका रूप देखकर वो रानी ऐसा, वो रूपवती ऐसा मुंह सुकुड़ती है, कौन निकल गया ये नग्न आदमी, और ऐसा ही उसने सोचा ही है, और मुनिराज के अपने रूप के मेरे रूप में खलल डाल दिया, रूप के मद में तिरस्कार किया, तुरंत उसी भव में कुष्ठ रोग से रुक गए, और उसी भव मरकर फिर नरक गति में गई, वहां से मरकर त्रिंज गति, अनेक दुखों को भोगना पड़ा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अपने मद में आकर, मैं राजा हूं, इस मद में आकर मुनियों का अपमान किया, साधर्मियों को अपमान किया, उनकी दुर्गति हो गई। यदि आपको अपनी दुर्गति नहीं करना, धर्म बहुत सरल है, हमने धर्म को बहुत कठिन बना दिया है, हमने धर्म को बहुत कठिन बना दिया है। आपने समझ रखा है कि धर्म मतलब कोई अच्छा सब खाना बाजार का छोड़ दो, इधर छोड़ दो, ऐसा दो व्रत ले लो, ऐसे पालन करना, प्रतिमा धारण करना, मंदिर रोज आना, अभिषेक पूजा, ये सब ये करने से ही धर्म होता है। मतलब एक धर्म को हमने जटिल बना दिया है, ये छोड़ो वो छोड़ो, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो, ऐसा करो वैसा करो, इतना जटिल बना दिया। यहाँ मत जाओ वहाँ जाओ, ऐसा मत करो वैसा, ये पहनो ये मत पहनो, जटिल बना के रखा है। धर्म बहुत सरल है, धर्म इतना ही हमारे जीवन का, हमारे परिणाम दूसरों को देखकर खराब नहीं हो, बस इतना ही धर्म, यही धर्म है। हमारे परिणाम दूसरों को देखकर खराब नहीं हो, हमारे परिणामों में दूसरों के प्रति अशुभ नहीं आए, बस इतना ही धर्म है। पूजा पाठ करते हो अच्छी बात है, उपवास आदि करते हो अच्छी बात है, साधुओं के प्रवचन सुनते हो बहुत अच्छी बात है, सेवा विवृत्ति करते हो ये भी बहुत अच्छी बात है,
स्वाध्याय करते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यही है कि हम अपने अंदर दूसरों के प्रति अशुभ भाव ना लाएं, यही सबसे अच्छी बात है। जिस दिन तुमने इसका अभ्यास कर लिया, जिस दिन तुमने अभ्यास कर लिया दूसरों के प्रति अशुभ नहीं सोचना, उस दिन से ही तुम्हारे अंदर धर्म आ गया, उस दिन से तुम्हारे अंदर धर्म आ गया। जब तक आपने सीखा नहीं है कि मुझे दूसरों के प्रति बुरा नहीं सोचना है, दूसरों के प्रति अशुभ नहीं सोचना है, धर्मात्माओं के प्रति अशुभ नहीं करना है, अशुभ नहीं बोलना है, उनको नीचे नहीं गिराना है, जब तक ये नहीं सोचा तब तक धर्म नहीं आएगा। क्रियाएं कितनी भी होंगी, क्रियाएं बहुत होंगी, लेकिन धर्म किंचित भी नहीं होगा। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचोगे तो अच्छा बोलोगे। जैसा आमंत्रण में सोचते हैं मुख से वैसा ही निकलता है, जैसा आमंत्रण में सोचते हैं मुख से वैसा ही मिलता है। यदि आपके अंदर से बुराई भरी है तो नियम से आपके मुख से बुराई ही निकलेगी। कलुषता आपके अंदर है तो नियम से आपको दूसरों को देखकर कलुषता आएगी, कमियां दिखाई देंगी, और उस आपको अपने गुण दिखाई देंगे, क्योंकि आंखें कभी स्वयं को नहीं देखती, आंखें कभी भी स्वयं को नहीं देख पाती। आंखें जब भी देखती हैं पर को देखती हैं, आंखें कभी स्वयं को नहीं देखती। कभी देखी किसी की आंखों ने स्वयं को? किसी की आंखों ने स्वयं को देखा? आपको महाराज यहाँ दर्पण में तो हम रोज ही देखते हैं अपने आप को, तो दर्पण में तो अपने आप को नहीं देखते, दर्पण को ही देखते हो। दर्पण में भी तुम दर्पण को ही देखते हो, सामने दर्पण होता है उसको ही देखने जाते हो, वो दर्पण ही दिखता है आपको। आप स्वयं अपनी आंखों से स्वयं को नहीं देखते हैं, और अपनी आंखों से आप दर्पण को ही देखते हैं। कहते बोलो हम स्वयं को देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप देख तो दर्पण को ही रहे हो। ये आंखें देख किसको रही हैं? दर्पण को ही देख रही हैं, दर्पण की स्वच्छता को देख रही हैं, हमको नहीं देख रही हैं। हमें कभी भी अपने अवगुण नहीं दिखाई देते, हमें सदैव दूसरों के अवगुण दिखाई देते हैं, दूसरों के चेहरे पर लगी हुई कालिमा दिखाई देती है, अपने चेहरे पर लगी हुई कालिमा नहीं दिखाई देती। जिस दिन हमको अपने चेहरे की कालिमा दिखाई देने लग जाए, पहले धुआं पड़ते थे ना, धुआं आते थे, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबनो निर्मल करें स्वभाव। निंदक नीरे राखिए, निंदा करने वाले को पास में रखो, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बढ़िया और कुटिया बना के उसको अपने पास में रख लो निंदक को। बिन पानी बिन साबुने, बिना पानी बिना साबुन के निर्मल करे स्वभाव। आपकी निंदा बता बता के आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। जैसे पानी और साबुन से कपड़ा साफ हो जाता है ना, ऐसे ही निंदक को बगल में रखना चाहिए, कभी निंदक से लड़ना नहीं चाहिए। जो आपकी बुराई करे ना, और उसके और हाँ भैया और करो और बताओ, उससे लड़ाई झगड़ा मत करो। तो हमसे हमारी बुराई करता है ऐसे ही? नहीं भैया और करो बुराई, और बताओ क्या क्या बुराइयां हैं। तो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुने निर्मल करे स्वभाव। बिना पानी के बिना साबुन के आपकी गलतियों को बता बता के आपको सही कर देगा। और अच्छी बात है, चलो ठीक है, सुधार होगा, एक और सुधार सही। हम तो देख नहीं पा रहे थे अपनी गलती, चलो तुमने देखी, बहुत अच्छी है, चलो एक और सुधार। पर निंदक को समझना चाहिए, सामने वाला तो सुधर जाएगा लेकिन तुम बिगड़ जाओगे। सामने वाला तो सुधर जाएगा लेकिन स्वयं बिगड़ जाएंगे हम। इसलिए हमें किसी के बारे में अहित नहीं सोचें, बुरा मत सोचो। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। बुरा जो देखन में चला,
बुरा न मिलिया कोई, जब ढूंढा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। जब हम स्वयं अपने अंदर बुराइयां ढूंढेंगे ना, हमको पता चलेगा हमसे बुरा कोई नहीं है, हम ही सब में बुराई ढूंढ रहे थे, हमें पता चला कि बुरे तो सबसे हम ही थे। इसलिए बुराई मत ढूंढो यदि आप धर्मात्मा हैं, क्योंकि आपकी बुराई ढूंढने से और उस धर्मात्मा को पता चल जाए और वो धर्म से दूर हो गया, तो आपने धर्मात्मा का ह्रास नहीं किया, आपने धर्म का ही ह्रास कर दिया। आपने धर्मात्मा का नाश नहीं किया, आपने धर्म का ही नाश कर दिया है। इसलिए धर्मात्मा को जितना हो सके संभाल कर रखना चाहिए, ना कि तोड़ना चाहिए। गलतियां हो भी जाएं तो उस गलती पर उसको चिल्लाना, गुस्सा नहीं करना चाहिए और प्यार से उसको अपने गले लगाना चाहिए। कोई बात नहीं, हो जाता है, थोड़ा बहुत चलता है ऐसा, कोई बात, अगली बार से ध्यान रखना, अगली बार से ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना, इसको ध्यान रखना, भगा नहीं देना। क्योंकि यदि धर्म की प्रभावना के लिए घमंड दूसरों को नीचा दिखाने अभिप्राय से किया जाता है, तिरस्कार, धर्मात्मा तिरस्कार किया जाता है, तो उससे सम्यक दर्शन मलिन होता है। यदि धर्म की प्रभावना के लिए पाखंडियों को अपमानित करने के लिए किया जाता है तो सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता। जैसे कि एक आचार्य भगवान अपने शिष्यों को ताड़ित करते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य वहां पर उनको अपमानित करने का नहीं होता, उनको सुधार का होता है, इसलिए उनका सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता। और आचार्य भगवान कहते थे, गुरु जब अपने शिष्य को डांटता है तो इस उद्देश्य से डांटता है कि शिष्य गुरु से दूर नहीं हो जाए। और जब गुरु भाई अपने गुरु भाई को डांटता है तो ये जाता है, ये चला जाए यहां से, हम अकेला राज रह जाए। गुरु भाई पर जब कुछ बोलता है तो उसके अंदर क्या होता है, ये चला जाए, हमारा राज रहेगा। और जब गुरु अपने शिष्य को बोलता है तो ये रहता है, ये चला ना जाए, इसमें सुधार हो जाए। अंतर बहुत है। भाई की लड़ाई, और भाई को गुस्सा करेगा, चला जा तू जहां से, हम अकेले संभाल लेंगे, जरूरत नहीं तुम्हारी। और पिता जब डांटेगा, चाहने की नहीं बोलेगा, सुधार करो और कल से अच्छे से काम करना, वो हटाने की नहीं सोचेगा, वो दोनों को मिला के काम करने की सोचेगा। और भाई जब लड़ेगा, लड़ाई होगी, तो तू चला जाए यहां से, कम से कम मेरी आफत टल जाए, ऐसा सोचेगा। तो ऐसे ही जब धर्मात्मा जो है, एक आचार्य भगवान जब किसी को डांट रहे हैं तो उनके अंदर भाव है सुधार का, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो डांट रहा है उसके अंदर भाव है, ये ना आए अगले दिन से तो अपना राजा अकेला रहेगा, फिर अपन राजा। तो यहां आचार्य वही कह रहे हैं कि यदि उद्देश्य आपका दूसरे को नीचा दिखाने का है, उस उद्देश्य से आप किसी को कोई ट्रेंड भरी बातें कह रहे हो, कमेंट्स कस रहे हो या कमेंट कर रहे हो किसी पर, समझ में आता है, उसको तो आता है, दूसरे को आए नहीं आए, लेकिन जो कर रहा है उसको तो आता है कि किस उद्देश्य से सामने वाले से कह रहा है। उसे 4 लोगों के सामने जलील करना है, बेइज्जत करना है। उस हिसाब से उसने अकेले में वो बात कह सकता था, लेकिन 4 लोगों के सामने उसने वो बात कही, जिसे सबको पता चल जाए ये व्यक्ति ऐसा है। वो चाहता तो अकेले में वो बात बोल सकता था, लेकिन सबके सामने बोल रहा है, तो उसका उद्देश्य समझ में आता है, ये अपमानित करना चाहता है, ये सम्यक दर्शन को मलिन कर रहा है। तो यदि हम किसी को नीचा दिखाने का अभिप्राय से धर्मात्मा का तिरस्कार करते हैं तो उससे हमारा सम्यक दर्शन मलिन होता है। और यदि धर्म प्रभावना के लिए कोई विधर्मी आकर शास्त्रार्थ करता है और हम उसको शास्त्रार्थ में हराकर उसका यदि मान भंग करते हैं, इसमें सम्यक दर्शन मलिन नहीं होगा, उसमें सम्यक दर्शन मलिन नहीं होगा। जैसे कि शुद्ध सागर महाराज, जिन्होंने वो 4 मंत्रियों को बाद में परास्त कर जो कि घमंड में बताया था ना, उस दिन बादसलंग पे कथा सुनाई थी विष्णु कुमार महाराज की, तब 4 मंत्रियों ने कैसे उपसर्ग किया था महाराजों पर। तो उसके पहले की जो कथा थी, तो सही महाराज तो शांत रहे, मंत्री लोग अपने मद में, घमंड में, अभिमान में डूबे रहे। और जब रास्ते में शुद्ध महाराज मिले तो उनको भी अभिमान से उनको तिरस्कार करने लगे। तो महाराज ने अपने बुद्धि और विवेक के बल से
उन चारों मंत्रियों के मांत का खंडन किया था। धर्म की प्रभावना के लिए उर्मिला रानी ने अपने रथ को आगे निकलवा के वो बुद्ध दासी के मान को खंडित किया। धर्म की प्रभावना के लिए अंकलक देव स्वामी ने बौद्धों के मान को खंडित किया। तो जहां धर्म की प्रभावना के लिए दूसरे के पाखंडियों के मान को खंडित किया जाता है वहां सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता। लेकिन जहां पर दूसरे को अपमानित करने के उद्देश्य से हम उसके मत को खंडित करते हैं तो वहां पर हमारा सम्य अपने मत में आकर उसका तिरस्कार करते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन मलिन होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने धर्मात्मा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उल्टा उसे धर्म पर मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि पीछे ढकेलना चाहिए। आपका समय कल फिर आओगे पर्याय रही तो यहाँ पे और सम्यक दृष्टि के विचार यहाँ समझेंगे कि सम्यक दृष्टि के किस तरह के विचार होते हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की।